अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है केमिस्ट्री में और आज हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बुक पेज नंबर 5। अच्छा, वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की। यहाँ पर जो है हम मेन ब्रांचेस को स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री की। आज हम जो ब्रांचेस में सबसे पहले ब्रांच को स्टडी करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री को। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। वो रिलेशनशिप किस बेस पर होते हैं? कॉम्पोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। अब क्या करें कि हम यहाँ पर जो फिजिकल केमिस्ट्री है हमारे पास, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, इसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम इसमें रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं। किस बेस पर? स्ट्रक्चर। हम स्टडी कर रहे हैं कॉम्पोजिशन और सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं कॉम्पोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर। अच्छा, अब मैं जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में दोनों ही चीज़ों को स्टडी कर चुके हैं, कॉम्पोजिशन को भी स्टडी कर चुके हैं और हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी कर चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या है? हमारे पास पीस ऑफ मैटर है। अब हमने उसकी कॉम्पोजिशन को देखना है। अब क्या है हमारे पास? किन एटम से बना है? सिंपली इट इज कॉल्ड एटम। सपोज मेरे पास है वाटर मॉलिक्यूल H2O। अब H2O जो है वो हमारे पास किन एटम से, किन एलिमेंट से बना हुआ है, ये हम उसी कॉम्पोजिशन को डिस्कस कर रहे हैं। मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। अब कॉम्पोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशन क्या है, इसको हमने स्टडी करना है। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज और कॉम्पोजिशन, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको जो हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाएगा। अब अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशन में हमारे पास क्या आएंगी? 3 चीज़ें आ जाएंगी एप्लीकेशन में। नंबर 1 पर हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नंबर 2 पर हमारे पास आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर 3 पर है हमारे पास बिहेवियर of liquid, solid and gases। मतलब कि हम यहाँ पर बिहेवियर को भी हम स्टडी करते हैं। बिहेवियर में हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इन तीनों के बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो हम स्ट्रक्चर को यहाँ स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बात करूँगी कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। अब स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस है, एटम है, ये इसके शेल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके शेल्स हैं। एटम से पहले हम बात करते हैं इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मैं बात करूँ तो मेरे पास आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हमारे पास इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब देखें, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और वर्ड निकला है न्यूट्रल से, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये मिलकर एटम बना रहे हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल्स एटम के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? प्रोटॉन्स हमारे पास होते हैं न्यूक्लियस में। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें हमारे पास प्रोटॉन है और इसी में हमारे पास क्या है? न्यूट्रॉन भी हैं। ठीक है, न्यूक्लियस है में, अब जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन भी हैं, लेकिन क्या है कि न्यूट्रॉन के ऊपर तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के पास हमारे पास कोई चार्ज नहीं, तो इसलिए जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन
की वजह से हमारे पास जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं, ये क्या करते हैं, ये रिवॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हमेशा हम देखेंगे कि इनकी जो नंबरिंग होती है वो सेम होती है, लेकिन ऐसा बिकॉज सम टाइम ऐसा नहीं होता क्योंकि आइसोटॉप्स होते हैं, उनकी वजह से क्या होती है हमारे पास ये नंबरिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, हमने क्या बात की कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो नंबरिंग होती है वो सेम होती है, लेकिन समटाइम ये सेम नहीं होती क्योंकि हम बात अगर आइसोटॉप्स की करें तो आइसोटॉप्स में हमारे पास क्या होती है कि इनकी नंबरिंग जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, देखें पॉजिटिव चार्ज है इज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। सो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की नंबरिंग इक्वल है सो दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट जो हमारे पास होल एटम है वो रहता है हमारे पास न्यूट्रल। देखें अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारे पास जो पूरा एटम है वो हमारे पास क्या रहेगा, वो हमारे पास न्यूट्रल रहेगा। ये सारा हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में किया, दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारे पास सेकंड ब्रांच आ रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इन विच वी स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 2 हाइड्रोकार्बन्स, एंड नंबर 3 देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है, इसमें हम स्टडी करते हैं। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या चीज़ हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर में कार्बन एसेंशियल एलिमेंट होगा। सपोज मैं बात करती हूँ, मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड O OH, ये मेरे पास है एसिटिक एसिड, ठीक है। C हमारे पास इसेंशियल कार्बन है, ये हमारे पास इसेंशियल कार्बन है, ठीक है, इसेंशियल एटम। बाकी हमारे पास कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, बाकी हमारे पास कोई भी हो सकते हैं। हमारे पास एक ऑक्सीजन भी है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक और ऑक्सीजन भी है। डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, और दूसरा जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हमारे साथ कार्बन के साथ अटैच हैं। ओके, नेक्स्ट वन हम जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स पर। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स में हम क्या स्टडी कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि नाम से ही इंडिकेट करता है, हाइड्रो और कार्बन्स मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। अब ये यहाँ पर असल में हाइड्रोकार्बन्स असल में एक कैटेगरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हमने स्ट्रक्चर देखा है, हाइड्रोकार्बन्स नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन जो कि इन दोनों के एटम से बने हैं। इसके अलावा कोई भी एटम नहीं होगा। अगर कोई और एटम आ जाएगा तो फिर वो हाइड्रोकार्बन्स नहीं रहेगा, ठीक है, फिर वो हाइड्रोकार्बन्स नहीं रहेगा। मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन है, हाइड्रोकार्बन्स ही हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं इसकी हमारे पास। अब 3 कैटेगरीज में हमारे पास नंबर 1 है अल्केन, नंबर 2 है हमारे पास अल्कीन, और नंबर 3 है हमारे पास अल्काइन, ठीक है। अब अल्केन है हमारे पास CH4 जिसे हम मीथेन गैस कहते हैं,
यूजुअली ये हमारे पास घरों में भी यूज़ हो रही होती है। फिर इथेन है हमारे पास, इथेन जो है वो हमारे पास इथेन है हमारे पास ये। फिर हमारे पास एल्काइंस में हमारे पास जिसे हम इथाइन और एसिटाइलिन भी कहते हैं, ठीक है, एसिटाइलिन। यहाँ पर सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है हमारे पास, देख सकते हैं हम। ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो ये हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। फिर सेकंड पे अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड है। थर्ड पर हमारे पास अल्काइन जो है वो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, जो कि इनके फंक्शनल ग्रुप हैं। सिंगल बॉन्ड अल्केन का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, डबल बॉन्ड अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड इसका फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर ओपन करके दिखा दिया। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है डेरिवेटिव्स। अब मैं बात करूँ डेरिवेटिव्स की, तो डेरिवेटिव्स हमारे पास नाम से ही जाहिर हो रहा है, नेम से ही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये क्या है हमारे पास ऐसे कंपाउंड जो हम हाइड्रोकार्बन से ड्राइव करते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड से, हाइड्रोकार्बन से ड्राइव करते हैं या फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्राइव करते हैं, डेरिवेटिव्स से ड्राइव करते हैं। सपोज हमारे पास अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो मेरे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है NH3। यहाँ पे मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो अमोनिया की है। अमोनिया के स्ट्रक्चर पर अगर गौर करें तो हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। एक हमारे पास लोन पेयर होता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अमोनिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद होते हैं। एक हमारे पास लोन पेयर होता है और जो बाकी हमारे पास 3 है वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास अनपेयर होते हैं। ये लोन पेयर है और ये हमारे पास अनपेयर है, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं। ये हम देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ। अनपेयर जो है वो हमारे पास क्या है, वो हाइड्रोजन के साथ अटैच है। हमारे पास एक ग्रुप है मिथाइल, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एक CH3 मिथाइल ग्रुप है। CH3 फ्री रेडिकल है। अब ये CH3 मिथाइल ग्रुप है, अमोनिया के किसी भी हाइड्रोजन को अगर ये रिप्लेस कर दे, किसी भी हाइड्रोजन को ये क्या कर दे, ये हमारे पास किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो कंपाउंड का नेम क्या बनेगा, मिथाइल अमाइन। अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोजन कनेक्ट है। अब ये हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास अमोनिया था। अब जब ये जो मिथाइल ग्रुप है वो इस कार्बन से इस एटम से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, अब ये हमारे पास मिथाइल अमाइन बन गया, ठीक है। और जो ये मिथाइल अमाइन है ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, बिकॉज हमने इसको अमोनिया से ड्राइव किया है। अब ये क्या हो गया, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसे हम हाइड्रोकार्बन्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्राइव करते हैं। ये क्या था, ये हमारे पास हमने इसे किससे ड्राइव किया था, हमने इसे अमोनिया से ड्राइव किया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल अमाइन हो गया। ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारे पास। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखें। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो इसकी एप्लीकेशन हमारे पास ये पेट्रोलियम में यूज़ हो रहा है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। थर्ड पर हमारे पास आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच all the elements and their compounds except carbon and organic compound
यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लाइक हमारे पास सोडियम है, हमारे पास हमने एग्जाम्पल ली सोडियम है, एक एलिमेंट है, इसके कंपाउंड क्या है। अब मैं इसकी, ये हमारे पास एलिमेंट है, अब मैं इसकी कंपाउंड की बात करूं तो NaCl, सोडियम क्लोराइड हमारे पास कंपाउंड है। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं सिवाय कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उनको हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिंपल हमारे पास है, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री, हमारे पास पोर्ट 1 है बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पर क्या है, 2 वर्ड्स कॉम्बिनेशन है हमारे पास, 2 वर्ड से मिला है। नंबर 1 हमारे पास बायो है, नंबर 2 हमारे पास केमिस्ट्री है। बायो जैसा कि हम जानते हैं लाइफ, एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ केमिकल्स, बट कहाँ, लाइफ में। अब इससे हम पे क्या है, अब हम देखते हैं कि लाइक केमिकल्स, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं 3 चीज़ों को स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। नंबर 1 स्ट्रक्चर, नंबर 2 कॉम्पोजिशन, एंड नंबर 3 रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो हमें क्या होगा, बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी स्ट्रक्चर, composition and reactions of substances। लाइक कोई भी सब्सटेंस है, इसके हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, कॉम्पोजिशन और रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस, बट वेयर इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सपोज मैं एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल है, इसकी सिंपल एग्जाम्पल है मेरे पास ग्लूकोज, ग्लूकोज है हमारे पास C6H12O6, ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है ग्लूकोज की। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में मौजूद होते हैं, हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं जब हम फूड इनटेक करते हैं। इसकी फर्स्ट कॉम्पोजिशन देखेंगे, कंबाइन होकर हमारे पास ग्लूकोज का बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन के हमारे पास 6 एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं और 6 हमारे पास ऑक्सीजन के हैं। ये हमारे पास कंबाइन होके ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं तो हमारे पास क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनता है। ये हमारे पास ग्लूकोज है, इसका रिएक्शन क्या होता है कि इसकी कैटाबॉलिज्म होती है। रिएक्शन है हमारे पास इसमें, इसकी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म हो रही है और एनाबॉलिज्म हो रही है। ये हमारे पास रिजल्ट में एटीपी जनरेट करते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट में एटीपी जनरेट हो रही है और एटीपी हमारे पास क्या होते हैं, एटीपी है हमारे पास एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट बनता है और एटीपी हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है जिससे हमारे पास एनर्जी आ रही है और हमारा जो वेस्ट है वो रिलीज हो रहा है। देखें पहले हमने इसका रिएक्शन करवाया कार्बोहाइड्रेट का, हमारे पास क्या हुई, एटीपी जनरेट हुई, एटीपी से हमने एनर्जी और फिर हमारे पास वेस्ट बन रहा है। वेस्ट क्या हो रहा है, जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, एक्सक्रीट करते हैं और एटीपी एनर्जी के तौर पर हम यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री। ये हमने आज इसमें 4 ब्रांचेस को डिस्कस किया है। ये पार्ट 1 में हमने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अपनी फर्दर ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।